हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोगों का है लीवर। आज हम लोग लीवर के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लीवर जो है आपका, ये डाइजेशन सिस्टम्स में पार्टिसिपेट होने वाला एक एलिमेंट्री कैनाल का ऑप्शन था और एक आपका था एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में जितने भी आपके ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब बात आती है आपका सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोगों ने स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों का बचता है लीवर एंड पैंक्रियाज। तो आज के डेट में हम लोग लीवर्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लीवर जो है आपका, स्पेशली अगर पूछा जाए लीवर प्रेजेंट कहाँ पे है, ये जो आपका लीवर्स है जो कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पेशली ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। और ये जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल्स जो होते हैं फूड के डाइजेशन होने में, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको ग्लैंड्स कहा जाता है। ग्रंथि ग्रंथि ऐसे मतलब आपके ऑर्गेन्स ही होते हैं जो कुछ न कुछ केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं। और ये केमिकल्स आपके फूड मॉलिक्यूल्स में मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होके उनको डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो ये भी लीवर भी आपका एक ग्लैंड है और लीवर आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीवर इज ए वेरी लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। ओके, लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़े ग्लैंड से सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है बेटा आपका लीवर। ओके, तो लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। लीवर की अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, ये जो लीवर है आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो द लीवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। लीवर का सबसे पहली बात तो उसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी अब क्या होता है, आई होप सारे बच्चों को ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि एब्डोमिनल कैविटी आपके डायाफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है लीवर। ओके, देखो लिखा हुआ है द लीवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर राइट पोर्शन पे लीवर सिचुएटेड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लीवर जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात करें तो वो लीवर होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, दैट परफॉर्म्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म्स करते हैं। तो हमने क्या देखा कि लीवर्स का सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमेन कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और लीवर जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट, it is the only organ that has the ability to regenerate efficiently। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेस्ट है कि यही एक ऐसा ऑर्गेन्स है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है जो कि रीजनरेट हो सकते हैं। रीजनरेट की प्रोसेस होती है। रीजनरेट एफिशिएंटी की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लीवर्स में ही होता है और किसी भी ऑर्गेन्स में नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ द ओनली ऑर्गेन्स दैट हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट एफिशिएंटी। ओके, इसमें रीजनरेट एफिशिएंटी की प्रोसेस केवल और केवल लीवर में ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर की बात करें तो ये जो आपका लीवर है, स्पेशली आप देख रहे हो ना, जो आपका लीवर है दिखने में कैसा है, ट्राइंगल शेप्ड का है। लीवर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर इज ए ट्राइंगल बाइलोब्ड। ट्राइंगल एंड बाइलोब्ड होता है। ट्राइंगल का मतलब देखो, ट्राइंगल का मतलब आपके त्रिभुज के आकार का होता है, ट्राइंगल है ये। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्राइंगल होते हैं एंड बाइलोब्ड होता है। ये जो ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है लीवर का, ये बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब, बाई का मतलब दो होता है, लोब्ड का मतलब होता है दो लोब में डिवाइड हुआ है। ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल के शेप्ड का है। एंड नेक्स्ट, ये जो इसका ब्लैक वाला पोर्शन है ये इसको बाइलोब्ड में डिवाइड कर दे रहा है। तो लीवर इज ए ट्राइंगल इन शेप एंड डिवाइड इन बाइलोब्ड या टू लोब्ड, दैट इज कॉल्ड बाइलोब्ड।
ओके, तो लीवर की क्या क्या बात हुई, ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। सेकेंड, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। थर्ड, हम लोगों ने बात किया कि ये ट्राइंगल शेप्ड का होता है एंड बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इसको सेल्स जो होती है डिवाइड कर देती हैं टू लोब में, जिसे हम लोग कहते हैं बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड में एक लोब्ड बड़ा होता है एंड एक लोब्ड जो होता है वो छोटा होता है। तो देखते हैं, द लीवर इज ए ट्राइंगल एंड बाइलोब्ड। आई होप इस टर्म को मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एंड लीवर हैव ए टू लोब्स, लीवर के पास दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो होता है वो लार्ज पार्ट ऑफ लीवर होता है। लीवर का जो लार्ज पार्ट वाला है, ये वाला पार्ट जो है, ये लीवर का लार्ज जो पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं राइट लोब्ड, ये इसका शेप जो होता है एज कंपेयर लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो होता है वो थोड़ा लार्ज होता है। एंड जो नेक्स्ट है लेफ्ट लोब्ड, ये क्या होता है आपके राइट लोब्ड के अकॉर्डिंग स्मॉल होता है। तो दो लोब में एक लोब बड़ा, कौन सा बड़ा, राइट लोब्ड जो होता है वो बड़ा होता है एंड लेफ्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है। ठीक, देखो लिखा है लेफ्ट स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, जो स्मॉल पार्ट है लीवर का, स्मॉल पार्ट ऑफ लीवर जो है उसे हम लोग कहते हैं क्या, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट आता है ए लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड गिल्सन्स कैप्सूल कवर्स द लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गर्ल्स पूछा जाता है कि गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ द लीवर। ये लीवर की जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हम लोग अपनी अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हम लोग की ये जो स्किन है, स्किन हम लोग की आउटर कवरिंग है। ओके, तो ये आउटर कवरिंग हम लोग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय द फिजिकली फेनामेना। फिजिकली एक्टिविटी जो भी है उसे हम लोगों को क्या करता है, ये जैसे आपका हीट हो गया, कोल्ड हो गया, रेनी हो गया, तो इन सब फिजिकली एक्टिविटीज से हम लोगों का क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन हम लोगों की। तो उसी तरीके से बेटा आपका जो लीवर होता है जो कि ट्राइंगल बाइलोब्ड का है, तो इस लीवर को भी एक जो है कनेक्टिव टिश्यूज की सीथ पाई जाती है, उस सीथ को हम लोग बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कि वेयर इज प्रेजेंट गिल्सन्स कैप्सूल, तो गिल्सन्स कैप्सूल इज आल्सो प्रेजेंट इन लीवर विच इज आउटर कवरिंग ऑफ द लीवर्स पार्ट। ओके, तो देखो ए लेयर ऑफ फाइबर टिश्यू, फाइबर टिश्यूज की एक लेयर होती है जिसको हम लोग गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं। अब लीवर की भी जो आउटर कवरिंग है जो कि लीवर को बाहर से कवर किए हुए है बेटा, उसी को गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये गिल्सन्स कैप्सूल जो है फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, फाइबर्स टिश्यूज की बनी हुई होती है। और दिस कैप्सूल इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। और ये जो कैप्सूल्स होती हैं, आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग की भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बोला जाता है। जैसे कि मान लो आपका ये लीवर है, इस लीवर को एक लेयर और कवर कर रही है, एक आउटर कवरिंग और कवर कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गिल्सन्स कैप्सूल। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं गिल्सन्स कैप्सूल। ओके, एंड इस गिल्सन्स कैप्सूल को भी एक लेयर और कवर करती है, उस लेयर्स को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। मान लो इसको एक लेयर और कवर कर रही है, एक लेयर इसको और कवर करेगी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। ओके, तो कहने का मतलब आप देखो तो जो हमारी लीवर है, लीवर को कितना प्रोटेक्शन है, मतलब वो कितना प्रोटेक्टेड है बाय द दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन्स के द्वारा वो कितना प्रोटेक्टेड है। क्यों, क्योंकि लीवर्स को दो मेम्ब्रेन जो है, दो आउटर कवरिंग है उसकी, सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग उसको हम लोग पेरिटोनियम बोल देंगे, एंड पेरिटोनियम के अंदर की जो आउटर कवरिंग है जो कि लीवर्स को कवर कर रही है और उसको प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्टेड कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, देखो पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, सब इंपॉर्टेंट है। लीवर्स क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड इट इज़ अ वेरी बिग एंड लार्जर ग्लैंड इन योर बॉडी। ओके, तो इसीलिए लीवर को आप लोग एकदम हल्के में नॉलेज को अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेट होके।
कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। लीवर क्या है आपका, ट्रायंगल शेप्ड का है, बाई लोब्ड है। दोनों लोब्ड में एक लेफ्ट वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल होता है, राइट लोब जो होता है वो बिग होता है। एंड आपके लीवर्स को 2 लेयर कवर करती है। अगर हम बात करें सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम लोग बोलेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर वाली जो कवरिंग है जो लीवर को कवर कर रही है उसको बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। एंड ये गिल्सन्स कैप्सूल जो होती है आपकी किसकी बनी हुई होती है, फाइबर टिश्यूज की बनी हुई होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्या है कि लीवर हैव मेनली 2 ब्लड वेसल्स। लीवर के पास मेनली 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये देखो ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, यहाँ पे वर्ड टर्म आया ब्लड वेसल्स। स्पेशली ये ब्लड वेसल्स होती क्या है अगर हम लोग बात करें तो ब्लड का मतलब होता है ब्लड, खून जिसे हम लोग बोलते हैं। वेसल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स का मतलब होता है पैसेज प्रोवाइड करती है ये। ओके, जैसे कि आप क्या करते हो, पानी को, अगर आप पानी को किसी भी बर्तन में ले रहे हो उसको वैसे ही फर्श पे फेंक दे रहे हो तो वो उसको बोलेंगे विदाउट वेसल्स का हमने उसको फ्लो कर दिया। अगर उसी पानी को हम एक ट्यूब लाइक मतलब ट्यूब में से पानी को फेंकें या फ्लो करवाएं तो उसको बोल देंगे वेसल्स। तो वही वेसल्स जो होती है ह्यूमन बॉडीज में भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं, उनको कैरी करने का काम करती हैं। तो इसी प्रकार बेटा आपके लीवर्स में भी मेनली 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स नाम से पता चल रहा है ब्लड को ढोने का काम करना। ब्लड का मतलब, ब्लड वेसल्स का मतलब रास्ता देना, रास्ता प्रोवाइड करना, पैसेज प्रोवाइड करना, ट्रैक प्रोवाइड करना, जो भी आप लोगों को हो। ठीक है, तो इसमें मेनली 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हिपैटिक पोर्टर वेन होता है और एक होता है हिपैटिक आर्टरी। ये जो दोनों ब्लड वेसल्स होती हैं इन दोनों ब्लड वेसल्स में मेनली पहले को कहेंगे हिपैटिक पोर्टर वेन और दूसरे को कहेंगे हिपैटिक आर्टरी। अब देखो हिपैटिक वर्ड जहाँ पे भी आपको मिले, हिपैटिक वर्ड का मतलब लीवर से कनेक्टेड है। ओके, कुछ टर्म है जो कि आपको फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमेशा माइंड में सेटअप करना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं पे आपको ये टर्म मिल जाए हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब ये लीवर से कनेक्टेड है, लीवर से रिलेटेड है और किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, वो ओनली रिलेटेड है तो लीवर से, तो इसलिए इसको हिपैटिक बोलते हैं। तो हिपैटिक पोर्टर वेन एंड हिपैटिक आर्टरी। और वैसे भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेन आर्टरी एंड वेन होती हैं। ओके, तो ये जो आर्टरी एंड वेन होती हैं इनका काम क्या होता है, देखो आर्टरी जो है ये अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का काम जो होता है वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। देखो आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में समझा रहे हैं, दिख रहा है सारे बच्चों को, दिख तो नहीं रहा है, चलो वैसे हम बता रहे हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली आपकी आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी होती हैं। ओके, तो आर्टरी का काम होता है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, क्योंकि ब्लड का पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम, पंपिंग करने का काम आपका हार्ट करता है। तो हार्ट जो है जब भी पंप करेगा, पुश करेगा और वो सारे आपके सेल्स एंड ऑर्गन्स या टिश्यूज में जब ट्रांसफर होता है तो वो आर्टरी के द्वारा होता है, क्योंकि आर्टरी जो होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, एंड जो वेन होता है वो वेन, वी से वेन होता है, वहाँ से वापस आप ले लो, तो ये क्या करता है वापस ले आता है हार्ट के पास। तो वापस ले आएगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो हार्ट के पास वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो लीवर है, लीवर में मेनली 2 ब्लड वेसल्स है, एक तो आपका है हिपैटिक पोर्टर वेन और एक है हिपैटिक आर्टरी। अब इसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, that carries nutrients rich blood from the digestive systems। जो हिपैटिक पोर्टर वेन होती है, हिपैटिक पोर्टर वेन इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज इंक्लूडेड बाय द लीवर। ओके, जो कि लीवर के द्वारा इंक्लूड है, लीवर में इंक्लूड है। और ये कैरी क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को कैरी करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब डाइजेशन से ही तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जाएगा मतलब पोषक पदार्थ जो होते हैं, तो ये स्पेशली काम क्या होता है आपके हिपैटिक पोर्टर वेन का, ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम से उसने न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को लिया और लेने के बाद उसको आपके बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में उसको सप्लाई करने का काम कर रहा है कौन, हिपैटिक पोर्टर वेन।
ओके। नेक्स्ट है आपका हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक टर्म ये भी हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी आर्टरी वर्ड यूज हो, आर्टरी का मतलब वहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, केवल ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होंगे। और हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो चाहिए, क्योंकि वो प्योर ब्लड है। और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हम लोग के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो वो क्या होता है? हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग बाद में उसको कवर करेंगे। अभी के लिए जानते रहो कि आर्टरी जहाँ पे भी मिले वहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। ऐसे आर्टरी ऐसे अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाएगा, तो हार्ट से दूर ले जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो देगा ना सबको, सारे सेल्स हैं, सारे टिश्यूज के, आपके ऑर्गेन्स के टिश्यूज को। तो ये स्पेशली कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक का मतलब लीवर, हिपैटिक का मतलब लीवर, हमेशा याद कर लो इसको, ठीक है, माइंड में सेटअप कर लो। हिपैटिक पोर्टर वेन, ये हमेशा न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कैरी करने का काम करता है। देखो लिखा है हिपैटिक पोर्टर वेन दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हिपैटिक पोर्टर वेन एंड हिपैटिक आर्टरी दोनों का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसका वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसका नोट्स बनाओ। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, तो देख रहे हो बच्चों आप लोग इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये ट्राइंगल शेप्ड का है। सबसे पहली बात, ट्राइंगल शेप्ड का है लीवर। ओके, नेक्स्ट आपके लीवर्स की दो कवरिंग है। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर की जो कवरिंग होती है उसको बोलेंगे गिल्सन्स कैप्सूल। एंड ये गिल्सन्स कैप्सूल जो है आपकी फाइबर्स टिश्यूज की बनी हुई होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लीवर इज कवर्डेड बाय मेनली टू लेयर्स। द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर इज आल्सो नोन एज पेरिटोनियम, and the second and innermost layer of the liver is also known as Gilson's capsule. And these both outer covering are also help in the protection of the liver by the other physically phenomena. Okay, तो ये देखो स्पेशली ये आपके क्या हो गई? सारी कवरिंग हो गई। अब देखो लीवर आपका ट्राइंगल शेप्ड में दिख रहा, और ये ब्लैक वाले पार्ट से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको बाइलोब्ड कहते हैं। ये बेटा लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ठीक है, लेफ्ट लोब जो कि आप देख रहे हो क्या है? छोटा है। एंड राइट लोब ऑफ लीवर है, राइट लोब ऑफ लीवर क्या है? एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब के बड़ा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर का यहाँ पे क्या यूजेस है, क्या फंक्शन है, तो अभी हम फंक्शन ऑफ लीवर में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गॉल ब्लैडर। एंड यहाँ पे देख लो कॉमन बाइल डक्ट लिखा गया ना, कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन का यही, लीवर का फंक्शन यही है, ये बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। ओके, तो इसको कॉमन बाइल डक्ट कर देते हैं हम। क्यों इसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी हिपैटिक आर्टरी भी आके मिल रही है, पोर्टर वेन भी आके मिल रही है, हिपैटिक वेन भी आके मिल रही है। देखो जो हमने बताया ना हिपैटिक वेन, ये देखो ये हिपैटिक वेन है, ये जो ब्लू पेन से मार्क किया गया है बच्चों वो है हिपैटिक वेन। एंड ये जो रेड पेन से मार्क किया गया है वो है आपका हिपैटिक आर्टरी। ओके, तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा, स्पेशली हम लोगों ने आज से क्लास में क्या क्या देखा कि लीवर का लोकेशन एंड पोजीशन क्या है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड देन आई विल प्रोसीड अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीवर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट्स करो। ये हम एकदम आपको आपके लिए स्पेशली शॉर्ट नोट लाते हैं। शॉर्ट नोट से आप क्या कर सकते हो? कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो एंड अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन कॉपी में अच्छे से उसको राइट्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड एन अदर टॉपिक।